दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया शहर में मौजूद हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है हमारे साथ में धर्मिष्ठा सिंगर यह मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भैया। मैडम, अभी आगामी विधानसभा चुनाव गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है आगामी समय का, वर्तमान का क्या रहस्य रह सकता है? देखिए, आगामी जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है गोंदिया में, इसमें पूरा जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों का है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास का है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए महिलाओं के लिए कार्यों का है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया है, जिसके अंदर में महिलाओं को जितनी योजना दी गई है, जितने रोड, रास्ते, सड़क, रेल, हवाई जहाज, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और महाराष्ट्र में तो और ज़्यादा विकास हुआ है। उसी पर ये चुनाव केंद्रित रहने वाला है। क्या लग रहा है मैडम, आप जिस तरीके से बता रहे हो वो बात तो ठीक है जहाँ तक ये सीमित है। अगर बात कही जाए तो गोंदिया में मेडिकल कॉलेज, प्रशासकीय इमारत, उसके पीछे का आप देख सकते हो आरटीओ ऑफिस, कई सारे ऐसे भी विकास कामों के बाद 27 साल की गिनती में की जाती है। क्या 3 साल में ही इतना विकास हुआ है महायुति सरकार द्वारा? क्या 27 साल में विकास नहीं हुआ क्या? अगर आप गोंदिया मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्रशासकीय इमारत की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो मंजूरी हुई है तब यहाँ के वर्तमान सीएम कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वर्तमान सीएम वहाँ पे देवेंद्र जी फडणवीस थे। उनके कार्यकाल में ही ये सब योजनाएं यहाँ पे मंजूर हुई है। एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के जो पूर्व विधायक थे गोपाल दास अग्रवाल, इन्होंने प्रवेश लिया था, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ा था। उस समय की स्थिति को देखते हो विकास के साथ आए, ऐसी भी बातें होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आज जो कि भाजपा से बगावत कर कांग्रेस में फिर से प्रवेश लिया और कांग्रेस के पंजा निशान के थ्रू आज गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का रहता है भैया, आना और जाना लगा रहता है। हम ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के साथ कौन है और उसके साथ कौन गोंदिया में विकास कर रहा है। जनता भी यही देखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के काम देखेंगी, उनका विकास देखेंगी, उनके किए हुए कार्यों को देखेंगी। तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, ये एक अलग नीति है। हाँ, एक तरफ देखा जाए तो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो अभी थे विनोद अग्रवाल, जो कि चाबी के सिंबल से वह चुनाव लड़े थे, चाबी के सिंबल से वह चुनाव जीत के आए। चुनाव जीत के आने के बाद 2 साल तो विकास नहीं हुआ, ऐसी बातें भी सामने आई। फिर 3 साल में महायुति गठबंधन में जो कि उन्होंने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का विकास किए, ऐसी भी बातें सामने आती है। और एक बात ऐसी भी आती है सामने कि सिर्फ ठेकेदारी के अलावा विनोद अग्रवाल ने कुछ नहीं किया, ऐसी भी बातें लोग कहते हैं। देखिए, ये सब चीजें तो अलग है, लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो आज जो लाडली बहन योजना भारतीय जनता पार्टी ने लाई है, जिसके अंदर में एक गरीब घर की बहन जिसको आर्थिक रूप से जो 1500 रुपए की मदद हो रही है, इसके अलावा बहनों के लिए, यानी बहनें जब गर्भ धारण करती है, एक बच्ची अगर उनके घर में जन्म लेती है, वो बड़ी होती है, जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, ये योजनाओं को देखते हुए आज जनता वोट करने वाली है। और गोंदिया के अंदर में जो विकास हुआ है, बहुत सारी इमारतें बनी है, बहुत सारे रोड, रास्ते, नाली सब बना हुआ है और आगे का विजन भी गोंदिया का बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोंदिया के विकास करने के लिए। इसको देखते हुए वोट होने वाले हैं। किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, ये अलग मुद्दा है। गोंदिया को नंबर 1 बनाने का आजी माजी विधायकों ने तो वादा किया, क्या लग रहा है आपको, क्या गोंदिया नंबर 1 बन पाया? देखिए, गोंदिया नंबर 1 बनेगा जरूर, इसकी हमें जरूर आशा है। किसने क्या वादा किया था ये अलग बात है। पिछले 30 साल से दोनों जो कि पहले अग्रवाल ही थे, अभी अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल की लड़ाई है और गोंदिया को नंबर 1 बनाने का वादा 27 साल से भी करते हुए आए थे और 27 साल के बाद में
जो कि चाबी संगठन के विधायक भी करते आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि गोंदिया नंबर 1 वाकई में बना? देखो, इस साल गोंदिया विधानसभा के अंदर कमल का फूल जीतने वाला है और कमल का फूल खिलने के बाद ही गोंदिया नंबर 1 बनेगा, ये हम सबको आशा है, गोंदिया वासियों को भी आशा है। इसलिए पहली बार गोंदिया विधानसभा के अंदर 2024 में कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। आपको क्या लग रहा है आपके, अगर हम नगर एरिया की बात करें, अगर नगर एरिया की अगर बात करने जाए तो प्रभाग क्रमांक 2 और प्रभाग क्रमांक 4 यह ऐसे 2 जगह है कि जहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है, कई सारे सर्वे रहते हैं, सर्वे के हिसाब से कहा जा रहा है कि भाजपा यहाँ पीछे रह सकती है। देखिए, मुझे तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर में भाजपा पीछे रहेंगी। अगर हम लोकसभा का अगर विश्लेषण उठा ले तो इस प्रभाग 4 में 7 बूथ है, 7 में से 5 बूथ के अंदर में भाजपा लीडिंग पर है। तो आप किस तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं कि पीछे रहने वाली है, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, कई जगह से ऐसी बातें सर्वे के हिसाब से, सूत्रों के हवाले हमारी बातों में अगर कहा जाए तो सूत्रों के हवाले हमें जानकारी पता चली। हम तो ऐसा नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन आपके प्रभाग की बात अगर करने जाए तो क्या आपके प्रभाग क्रमांक में 4 में विकास हुआ है या विकास की गति थमी हुई, या कहीं ना कहीं विनोद भैया से नाराज है? नहीं, नाराजगी का ऐसा कोई विषय नहीं। क्या यहाँ का शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का रहना चाहिए था, वो क्या नेतृत्व बराबर नहीं हुआ? पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने भरपूर कार्य दिए हैं गोंदिया को, और उसमें प्रभाग 4 में भी भरपूर कार्य हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है, लोकसभा के रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने वाली है। जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गोंदिया से लीड पर थी, तो कहीं ना कहीं फिर हारने की वजह क्या थी? खासदार जो पूर्व सांसद थे गोंदिया भंडारा जिले के सुनील मेंढे, देखिए, गोंदिया विधानसभा के अंदर में तो 35,000 की लीड लिए है सुनील जी मेंढे ने, इसलिए गोंदिया विधानसभा से तो कोई उनके हारने का कारण नहीं है। अन्य कोई कारण दूसरी विधानसभा से हो सकता है, वो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। अच्छा, क्या बताओगे लाडली बहना की आप अगर बात करते हो तो लाडली बहना को लेकर ही एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। हाँ। सवाल ऐसा है कि 1500 रुपये महायुति की सरकार दे तो रही है महिलाओं के खाते में, क्या चुनाव के पर्व पर ही घोषणा की जाती है या नए नए कुछ बरगलाने के काम महिलाओं को किए जाते हैं? देखिए, ये बहुत ही, जिसको मराठी में बोले ना, चुकीचा बातमियां है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, कई सालों से लाडली बहन योजना वहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है, आज तक वहाँ बंद नहीं हुई है। आपने छत्तीसगढ़ चुनाव में देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय में लाडली बहन योजना का वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हुआ था और आज वहाँ पे भी सुचारू रूप से चल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये योजना विधानसभा चुनाव के बाद बंद हो जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई योजना लाती है तो उसका आगे का विचार करके, उसका नियोजन करके लाती है। ये तो कांग्रेस का दुष्प्रचार है जी। कांग्रेस वाले भारतीय लाडली बहन योजना को बंद करना चाहते हैं। उन्होंने तो कोर्ट में केस भी किए हैं कि लाडली बहन योजना बंद हो जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर, नियोजन कर कोई योजना को लाती है, तो ये योजना हमेशा ही चालू रहेगी। मैडम, हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल ये था कि चुनाव के पर्व पर ही क्या बजट पास हो जाते हैं या बिल पास हो जाते हैं? देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज अगर लाना है, उसको कार्यान्वित करना है, तो एक प्रोसेस होता है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले से ही सोच रही थी कि लाडली बहन योजना चालू होना चाहिए, लेकिन उसको प्रोसेस करने में, उसका नियोजन करने में भी समय लगता है। वो समय करते करते विधानसभा चुनाव आ गए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। क्या बताओगे, एक तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, आपका कहना आ रहा है। हाँ। और गए थे भी। हाँ। ये हमें भी पता है। हाँ। एक तरफ कहा जा रहा है कि यह 1500 रुपये की जगह 2000 रुपये हम बढ़ा के देंगे। लाडली बहना का उस समय विरोध होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या आपके विपक्ष में जो लोग हैं वह सिर्फ क्या बदनाम करने का काम करते हैं? देखिए, विपक्ष का काम विपक्ष करता है और पक्ष का काम पक्ष करता है। लाडली बहन योजना शुरू रहेगी, इसका निश्चित हमें विश्वास है। क्या लग रहा है बड़े बड़े नेतागण यहाँ पे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र, भंडारा विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े नेतागण यहाँ पे आ रहे, प्रचार कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं भाजपा को डर लगने लगा है या महायुति सरकार को डर लगने लगा है कि प्रचार इतना जोरों से हो रहा है? गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 30 सालों में, 27 सालों में यहाँ पे भाजपा खिल नहीं पाई। इस समय क्या आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ खिल पाएंगी इस समय?
100% हमें विश्वास है कि 2024 की विधानसभा के अंदर में भाजपा का विधायक बनेगा। कुछ लोगों का कहना आता है कि पिछली बार विनोद अग्रवाल यह जो विधायक थे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के, उन्हें चाबी संगठन में थे, कुछ सिंपत्ति के वोट मिले, कुछ कई पूरे पक्षों ने मिलकर उन्हें सहकार्य कर उन्हें जिताया। इस समय क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो सकता है या क्या पराभव तो नहीं होगा? नहीं, हमें निश्चित ही विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महाराष्ट्र में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गोंदिया को काम दिया है, उसको देखते हुए मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद जी अग्रवाल बहुमतों से विधायक बनेंगे। कई लोगों का कहना आता है कि हम विकास के साथ है, विकास के साथ है, तो आप बताइएगा कि रोड, रास्ते, नाली से ही विकास होता है क्या? तो गोंदिया में मेरा भी एक सवाल है कि गोंदिया में कौन सी चीज की जरूरत नहीं और किस चीज का नियोजन नहीं है। मुझे लगता है गोंदिया सिटी के अंदर में जिन जिन चीजों की नियोजन की जरूरत है, जो चीजें बनना चाहिए, या तो वो प्लानिंग में है, या तो वो बन रही है, या तो वो बन चुकी है। और रोड, नाली, रास्ते, गली, ये तो ऐसा है कि ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। रोड खराब होते रहेंगे, नए बनते रहेंगे, नालियां भी हमें नई नई बनाना पड़ेगा। तो ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है कि ये तो हर कोई भी विधायक बने, उनके कार्यक्षेत्र में ये बनता ही रहेगा। एक सवाल है, यहाँ से आप नगर परिषद का चुनाव भी लड़ने वाले हो आगामी समय में, ऐसी भी बातें हमने सुनी थी। क्या आपके नगरवासी एरिया में सच में क्या आने वाले समय में विकास होगा? इस समय तो आपको हमने प्रभाग 2 और 4 की बात तो कही है। देखिए, हाँ, मैं नगर परिषद चुनाव लड़ने वाली हूँ, आपने सुना है, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष ने मुझे टिकट दिया तो मैं जरूर नगर परिषद चुनाव लड़ूंगी और अपने एक विजन के साथ लड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि नगर परिषद के अंदर में बहुत सारे ऐसे कार्य है जो नई सोच, नई दृष्टि के साथ होना चाहिए, जो गोंदिया में नहीं हुए हैं। तो उस विजन के साथ मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहूँगी। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से क्या अपील करना चाहोगे आगामी समय के लिए? मेरी हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है गोंदिया विधानसभा की पूरी जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे, यही अपेक्षा है मेरी। दर्शकों, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता है वह मौजूद थी, धर्मिष्ठा सिंगर, और उन्होंने क्या कहा आपने देखे। कुछ विकास को लेकर बातें हुई, कुछ कई सारे बातों को लेकर जो कि उन्होंने राज को ले, और हमने उनसे तीखे भी सवाल जरूर किए थे, वह तीखे सवालों का जवाब उन्होंने अवश्य दिया। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली खबर में। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।